नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लेके आए हैं 20 क्वेश्चन आपके वैदिक पीरियड से। इस वीडियो के साथ आपके पूरे 100 क्वेश्चंस रिगार्डिंग वैदिक पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे। ये पांचवा पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट हमने वैदिक पीरियड के क्वेश्चन से रिलेटेड हमने डिस्कस किए हैं, तो आप लोग जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस गतिशील क्षेत्र को उत्तर वैदिक संस्कृति का केंद्र माना जाता था? तो किस क्षेत्र को उत्तर उसका केंद्र किसको माना जाता था? तो केंद्र पूछा जा रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुरु पांचाल को। किसको माना जाता था? कुरु पांचाल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद के कृष्ण भाग में क्या शामिल है? तो कृष्ण भाग में क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो कृष्ण भाग का सही आंसर हो जाएगा कि कृष्ण भाग में शामिल है आपका छंदों के साथ गद्य टिप्पणी। ठीक है, छंदों के साथ गद्य टिप्पणी आपकी शामिल है। जो यजुर्वेद के कृष्ण भाग में 2 भाग हैं, हम जानते हैं यजुर्वेद में 2 हैं आपके, है ना, शुक्ल और कृष्ण। तो कृष्ण भाग में पूछा जा रहा है, तो जो कृष्ण भाग है इसमें छंदों को के साथ साथ गद्य के भी बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में रुद्र देवता का संबंध किससे है? तो रुद्र देवता का संबंध हम जानते हैं तूफान और विनाश के उससे है, और इन्हीं को शिव भी बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, कर्मकांडीय ग्रंथ का उपवर्गीकरण क्या है जिसे कल्पसूत्र कहा जाता था? तो जिसे कल्पसूत्र कहा जाता था कर्मकांडीय ग्रंथ का, इसका वो उपवर्गीकरण क्या है? तो उपवर्गीकरण का आंसर सही हो जाएगा आपका श्रौत ग्रह धर्म। ठीक है, श्रौत ग्रह और धर्म आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन बोलता है कि आपका शुल्ब सूत्र में कौन सी जो ज्यामितीय अवधारणाएं निहित हैं? शुल्ब सूत्र में कौन सी ज्यामितीय अवधारणाएं निहित हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञ वेदी निर्माण के माप। यज्ञ वेदी निर्माण के माप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो आरण्यक ग्रंथों की मूल प्रकृति क्या होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आरण्यक हम जानते हैं कि वनों में जो ग्रंथ लिखे जाते थे, पढ़े जाते थे, तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान पर केंद्रित वन पुस्तकें। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक ही वेद को 4 भागों में विभाजित करने वाले के रूप में किसे पूजा जाता है? तो 4 भागों में, जो एक ही वेद को 4 भागों में डिवाइड किया, तो इसके लिए किसे पूजा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास। क्या हो जाएगा? वेद व्यास। अच्छा, एक और चीज़ आप इसी यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो वेद व्यास जी हैं, इन्हीं का जो नाम है, मतलब वेद व्यास जी का नाम, इन्होंने क्या किया था? 4 वेदों को संकलन किया था, है ना, और उनकी व्यवस्थापना की थी, तो इस कारण वेद व्यास जी कहा जाता था। इससे पहले इनका नाम था कृष्ण द्वापायन। क्या था? एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। कृष्ण, ठीक है, तो कृष्ण द्वापायन ही वेद व्यास जी का नाम था। वेद व्यास जी का नाम, उनका कृष्ण द्वापायन का नाम वेद व्यास पड़ा क्योंकि उन्होंने 4 वेदों का क्या किया था? संकलन किया था, और उनकी व्यवस्थापना का कारण बने थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन नदी वितिस्ता आज किस भू राजनीतिक स्थान पर प्रतिनिधित्व करती है? तो आज हमारी वितिस्ता नदी कौन सी है? आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया गया था, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वितिस्ता नदी कौन सी है। तो ये कहाँ अभी इस टाइम पे कहाँ है? अभी प्रतिनिधित्व कहाँ पर, ये किस स्थान पर हमें देखने को मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा कश्मीर की घाटी। कहाँ हो जाएगा? कश्मीर की घाटी। ठीक है, तो ये क्या है? कश्मीर से पंजाब होती हुई बहती है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में व्रात्य शब्द का क्या तात्पर्य था? तो व्रात्य शब्द से क्या तात्पर्य है ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बाहर के बहिष्कृत या खानाबदोश आर्य। ठीक है, तो व्रात्य मतलब ऐसे लोग जिनको क्या कर दिया गया था? बहिष्कृत कर दिया गया था व्यवस्था से, वो उन आर्यों के बारे में बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच की चर्चा किस उपनिषद में है? तो इनका नाम आपको याद रखना है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का जो चर्चा है वो कहाँ, किस में आपको देखने को मिलता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमसे कहता है पुरुष मेघ यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये पुरुष मेघ जो यज्ञ हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सृष्टि की ब्रह्मांडीय प्रतिकृति। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस्मिक रेप्लिकेशन ऑफ क्रिएशन। बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में भोर की देवी कौन थी? तो भोर की देवी किसे बोला जाता था? ये याद रखना है आपको। भोर की देवी किसे कहा जाता था? तो उषा। किसे कहा जाता था? उषा को कहा जाता था भोर की देवी। ठीक है, ऋग्वेद में कई जगह कई सूत्रों में इनका नाम उल्लेखित है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जनपद की अवधारणा कहाँ परिपक्व हुई? तो जनपद की अवधारणा कहाँ परिपक्व हुई? आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उपवेद का क्या तात्पर्य था? तो उपवेद के बारे में पूछा जा रहा है कि उपवेद का क्या तात्पर्य था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सहायक या अनुप्रयुक्त वैदिक विज्ञान। सहायक या अनुप्रयुक्त वैदिक विज्ञान के बारे में बताया गया, जैसे ठीक है, अब चिकित्सा, सैन्य, कला, संगीत, इनसे संबंधित थे, तो ये सब चीज़ें आपके आ जाएंगी उपवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गोमल नदी, क्वेश्चन है गोमल नदी के बारे में कि गोमल नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो अभी तक हमने क्योंकि गोमल नदी नहीं पढ़ी है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोमती। क्या हो जाएगा? गोमती इज और करेक्ट आंसर। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऋग्वेद में वनों की देवी किसे कहा जाता था? तो वनों की देवी
वनों की देवी, भोर की देवी उषा, वनों की देवी किसे बोला जाता था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आरण्यनी। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, किस वेद को त्रयी या पवित्र त्रय का हिस्सा नहीं माना जाता? तो मेन मतलब ये है कि जो ऋग्वेद थे उसमें 3 वेदों को मिला के त्रयी बनता था, एक को नहीं माना जाता था। तो उसमें क्या क्या शामिल थे? ऋग्वेद शामिल था, अच्छा, और सामवेद भी शामिल था, यजुर्वेद भी शामिल था। तो क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैदिक घरों की मूल संरचना क्या थी? तो वैदिक घरों की जो मूल संरचना थी वो क्या थी? मिट्टी, लकड़ी और छप्पर के बना करते थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अहम ब्रह्मास्मि वाक्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको याद रखना है। अहम, थोड़ा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि का क्या वाक्यांश किस उपनिषद में से लिया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर अहम ब्रह्मास्मि जो बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? मैं ही ब्रह्मा हूँ। ठीक है, एम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं ही ब्रह्मा हूँ, और ये बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेखित है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, हमारी सीरीज का भी और इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन है। किस नदी घाटी को ब्रहावर्त कहा जाता था? तो ब्रहावर्त के बारे में पूछा जा रहा है कि किस नदी घाटी को ब्रहावर्त कहा जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, सरस्वती और दृष्टद्वती के बीच की जो भूमि थी उसे ब्रहावर्त कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल 100 क्वेश्चंस इस सीरीज में कर लिए। आज की वीडियो में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। मोस्ट वेलकम, आप अपनी राय लिखिए एंड आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप उसमें जरूर शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच।